सबसे पहले तो सभी साथियों को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपके बीच में जो विलंब से मैं आया हूं, काफ़ी समय से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे देश के आरएसएस के प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी का आप लोगों के चैनलों पे कार्यक्रम चल रहा था, जो मुझे नई जानकारी थी, तो उसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि कार्यक्रम उनका समाप्त हो तो फिर आप लोगों से बात हो। तो आज आप लोगों को इस उद्देश्य से बुलाया हूं कि भागीदारी संकल्प मोर्चा जिस उद्देश्य से हमने बनाया, प्रदेश में जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को लागू करने के सवाल पे देश में पिछड़ी जाति की जातिवार जनगणना के सवाल पे, प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे, एक समान अनिवार्य स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा के सवाल पे, पुलिस की बॉर्डर सीमा समाप्त करने के सवाल पे, पुलिस विभाग का जो संगठन पे रोक है उसकी बहाली के सवाल पे, होमगार्ड, पीआरडी और ग्रामीण चौकीदार पुलिस के बराबर उनको भी मदद करने के सवाल पे भागीदारी संकल्प मोर्चा ये तय किया है कि हम लोग इस मुद्दे पर जो भी पार्टी समझौता करना चाहेगी, 27 अक्टूबर 2021 को जनपद मऊ के हल्दरपुर के मैदान में उस साथी के साथ घोषणा की जाएगी। 27 तारीख ही क्यों चुना गया? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना 27 साल पे, उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के सवाल पे, जैसा कि माननीय मोहन भागवत जी भी नशा के सवाल पे बार बार आवाज भी करते हैं, लेकिन सरकारें नहीं मानती हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के मैं भारतीय जनता पार्टी के पास गया था, क्योंकि ये समाज के हित की बात है, मेरी व्यक्तिगत सवाल नहीं है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाए, जो रिपोर्ट तैयार है 2 साल 10 महीने से, आप देख रहे हैं कि वो रद्दी की टोकरी में पड़ी है। उसी को लेकर के मैंने मंत्री पद छोड़ दिया कि आप इसको लागू कर दो, ताकि नाई का, गोंड का, पाल का, लोहार का, पासवान का, दुसाद का, धोबी का बेटा, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, खंघार का, यारक का, अर्कबंसी का, बंजारा का, बहेलिया का बेटा, बारी का, बियार का, रजवार का बेटा, वो भी पुलिस में दरोगा बने, सिपाही बने, बाबू बने, लेखपाल बने, उसको भी अधिकार मिले जो 27% रिजर्वेशन है। लेकिन उसका लाभ हमने बड़ी कोशिश किया, जब हमारी बात को नहीं माना तो हमने छोड़ दिया। इस बात को यदि जो भी पार्टी मानने को तैयार हो, हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। बीजेपी अगर इसकी घोषणा करे तो हम उसके साथ भी जा सकते हैं। जो आपने कहा था कि बीजेपी के साथ जाना आत्महत्या करने समान जैसा है, और किसी सूरत में आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, तो ये बदलाव कैसे आया? देखिए, समाज हित में ओम प्रकाश राजभर की लड़ाई, इस प्रदेश में जो वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है, उसके अधिकार के लिए जो भी पार्टी तैयार हो, हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। आपने कहा था राजभर जी कि आप चाहते हैं कि अखिलेश और शिवपाल चाचा भतीजा एक हो जाएं। जब मेरी आपसे बात हुई थी, तो उसके बाद अभी अलग अलग रथ दोनों चला रहे हैं, तो लगता है कुछ होगा? कि राजनीति में संभावनाएं व्याप्त रहती हैं। यही बात शिवपाल भी कह रहे हैं। तो कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। राजनीति में हमने देखा कि 2 धुरी थे, मुलायम सिंह जी और मायावती जी। कभी कोई उम्मीद नहीं किया था स्वप्न में भी कि ये दोनों एक हो जाएंगे, लेकिन दोनों को हमने एक मंच पे देखा। क्या ओवैसी आएंगे? ओवैसी के साथ आपकी बातचीत हो गई है कि अगर आप बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं तो
उनका रुख क्या होगा? देखिए, हम लोगों की बैठक अभी थोड़ी देर बाद 11 बजे हम लोगों ने बैठक रखा है। जो समाज हित की बात है, मैं फिर कह रहा हूं, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा स्नातकोत्तर तक के सवाल पे, घरेलू बिजली बिल माफी के सवाल पे, उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के सवाल पे, जो पुलिस विभाग में जो बॉर्डर सीमा है उसको समाप्त करने के सवाल पे, और पुलिस को 8 घंटे ड्यूटी और साप्ताहिक छुट्टी के सवाल